हिदायतनामा। बीच बयान सोहबत और खिदमत गुजारी मुर्शिद कामिल के और सरह दर्जात फ़कीरी के, और जिसमें उपदेश शब्द के अभ्यास का और भेद शब्द मार्ग और उसके मुकामात का भी वर्णन किया है। जिन लोगों को शौक़ मिलने मालिक कुल का है और तहकीकात मजहब की मंजूर है कि कौन सा मजहब सबसे बाला यानी सबसे ऊंचा और तरीका यानी रास्ता कौन सा, और रास्ता भी उसका बहुत सीधा चाहते हैं, उनके वास्ते यह कलाम यानी ये वचन कहे जाते हैं। उनको चाहिए कि कुछ दुनिया की मोहब्बत कम करें, यानी जर और जन और औलाद की चाह तकदीर यानी प्रारब्ध के हवाले करके अव्वल सोबत फ़कीरों की मुकद्दम यानी मुख्य रखें। फ़कीरों में सोबत उस फ़कीर की करें जो सागिल सगल सुल्तानुल अजकार यानी सूरत शब्द योग के अभ्यास का अभ्यासी होवे, या सगल नसीरा यानी दृष्टि का साधन करता होवे, यानी अनहद शब्द के मार्ग को जानता होवे और दृष्टि की साधना जिसने करी होवे, और मधुरमख चश्म यानी आँख की पुतली यानी दोनों तिलों को खींचकर सगल यानी अभ्यास की मदद से एक किया होवे, और आवाज़ आसमानी को सुनकर रूह को चढ़ाता होवे। जो ऐसा फ़कीर कमयाब यानी दुर्लभ हो तो जिक्रुल कलूब पासे अनफास यानी नाम की जरब चोट दिल पर लगाना और श्वासों का अभ्यास करने वालों को तलाश करे। उसकी सोहबत से भी सफाई दिल और कमजोरी नफ्से अम्मारा यानी मलीन मन की सफाई होगी और कुछ लज्जत अंदरूनी हासिल होगी। लेकिन जो फ़ायदा की रूह के चढ़ाने का है वह तो तरीक़ सुल्तानुल अजकार यानी सूरत शब्द योग के अभ्यासी से ही हासिल होगा। अब चाहिए कि ऐसे फ़कीर की खिदमत में जाकर उनसे मोहब्बत पैदा करो और उनकी खिदमत गुजारी में चुस्त व चालाक रहो, और तन से मन से धन से हर सूरत उनको अपने ऊपर मेहरबान कर लो और मुतवज्जह कर लो, और दर्शन उनका दिल और दीदा यानी नैनों से घंटे 2 घंटे बराबर करते रहो, यानी अपनी आँखों से उनकी आँखों को ताकते रहो, और पलक से पलक न लगाओ। जिस कदर ताकत अपनी देखो पलक से पलक न लगाओ, और इस कसरत यानी इस अभ्यास को रोज़ ज़्यादा करते रहो। जिस रोज़ और जिस वक्त नज़र मेहर आलूद यानी कृपा की भरी हुई नज़र उनकी तुम पर पड़ेगी, उसी दिन सफाई दिल की फौरन होगी, जब वे मेहर करके अपनी मौज व मर्जी से सगल बाला ऊपर बयान किए हुए तरीके का उपदेश करें तो रूह तुम्हारी आवाज़ आसमानी को पकड़ेगी, और मुनासिब है कि तुम भी इस सगल यानी अभ्यास को रोज़मर्रा बिना नागा यानी नित्य नियम से 4 बार 2 बार जिस कदर फुर्सत मिले करते रहो। जो दिल तुम्हारा कबूल न करे और वसवसा यानी भरम और खदशा और गुनावन बेफ़ायदा उठावे तो फरियाद यानी पुकार मुर्शिद के आगे करो, और फिर उसी सगल यानी अभ्यास में मेहनत रखो। उनकी तवज्जह और तुम्हारी मेहनत से रोज़ बरोज़ तरक्की होगी, और जल्दी और इज्तराबी यानी बेचैनी नहीं करना, क्योंकि ताजील कारे सयाती बुवद जल्दी शैतानी का काम है। आहिस्ता आहिस्ता हासिल होना मुफीद पड़ेगा,
और जल्दी जो कुछ होगा वह कायम नहीं रहेगा, क्योंकि वह शैतान की तरफ से होगा। जो मुर्शिद रहमान यानी दयालु की मदद से होगा वह हमेशा कायम रहेगा। जाहिर लवाजमा यानी बाहरी सामान जो कुछ चाहिए सो मैं कह चुका। अब बातिनी यानी अंतरी हाल कि जो दर्जे फकीरों को हासिल हैं उसको बयान करता हूँ कि जिस वक्त निगाह तुम्हारी दिमाग के भीतर उलटकर आसमान को देखेगी और रूह तुम्हारी देह को जिस्म को छोड़कर ऊपर को चढ़ेगी, तो तुमको आकाश नजर पड़ेगा कि जिसमें थाना सहस्रदल कमल का है और हजारों पंखुड़ियाँ उसकी जुदा जुदा काम तीनों लोक का दे रही हैं। उसकी सैर को देखकर तुम बहुत खुश होंगे और तीन लोक के मालिक का दर्शन पाओगे। और बहुत से मजहब इसी मुकाम को पाकर और इसी को मालिक कुल गर्दान कर यानी इसी को कुल मालिक मानकर धोखा खा गए और नूर और तजल्ली यानी प्रकाश इस जगह की देखकर तृप्त हो गए। आगे चलने का रास्ता बंद हो गया। मुर्शिद आगे का उनको न मिला। जो मुर्शिद मिलता तो आगे का रास्ता खुलता। सो इससे आगे का हाल सुनो। इस आकाश के ऊपर एक दरवाजा ऐसा बारीक और झीना है कि जैसे रोजन सुई के नाके का यानी सुई के नाके के छिद्र का होता। चाहिए कि उस रोजन में अपनी रूह को प्रवेश कराओ यानी धसाओ और आगे उसके बंकनाल टेढ़ा रास्ता कुछ दूर तक सीधा गया, फिर नीचे पड़ा और फिर ऊंचे को चढ़ा। उस नाल को पार करके दूसरे आसमान पर सूरत पहुंची। उस आसमान पर एक मुकाम त्रिकुटी कि उसको मुसलस्सी त्रिकोणी कहते हैं। लाख योजन वसी यानी चौड़ी और लाख योजन तबील यानी लंबी है। उसमें लीला और तमाशे तरह बेतरह के हैं। सरह यानी बयान विस्तार उसका कहाँ तक कहूँ, मगर कुछ कहता हूँ कि हजार आफताब यानी सूरज और हजार महताब यानी चंद्रमा उसकी रोशनी से खाजिल यानी लज्जित है और आवाज़ ओम ओम और हु और बादल की सी गरज बहुत सुहावनी 8 पहर होती रहती है। उस मुकाम को पाकर के रूह को बहुत सरूर यानी आनंद हासिल होता है और रूह भी बहुत पाक और लतीफ़ यानी सूक्ष्म हो जाती है। हाल में रूहानी यानी चैतन्य की खबर उस जगह से पढ़नी शुरू होती है। कोई दिन उस जगह की सैर करके फिर ऊपर को चढ़ती है। चढ़ते चढ़ते करोड़ योजन ऊपर चढ़कर तीसरा पर्दा फोड़कर शून्य में पहुंची कि जिसको फुकरा ने यानी फकीरों ने आल में लाहूत कहा है। उसकी तारीफ क्या कहूँ। उस मुकाम पर रूहें बहुत विलास करती है और रोशनी वहाँ की ऐसी है कि 12 हिस्सा ज़्यादा रोशनी त्रिकुटी से मालूम पड़ती है। तालाबे जुलाली यानी निर्मल और साफ और होजे कोसरी यानी अमृत कुंड पुर अज आबे हयात की जगह जगह पर अमृत और हर जगह पर हिंदी में उसको मान सरोवर कहते हैं। जा बजा यानी हर जगह मौजूद है और कितने ही गुलशन और चमन फुलवारी और बाग खिले हुए नज़र पड़ते हैं और अक्सर रूहें बसूरत नाजनीना यानी खूबसूरत और मुकामाते मुख्तलिफ यानी जुदा वहाँ पर रक्स कर रही है यानी नृत्य कर रही है। वह गिजा हाय
लतीफ़ अजबस सीरी, उम्दा खाना और मिठाई, और खुशनुमा यानी तरोताज़ा सुहावनी तैयार हैं। और नगमहा और तराना यानी राग और रागनी हर जानिब को हो रहे हैं। उस आनंद व सरूर को रूह रसीदा यानी वहाँ पहुँची हुई सूरत जानती है, कहने में आ नहीं सकता। और हर एक जगह झरने आबे हयात के जारी हैं, यानी अमी सरोवर भरे हैं, अमृत की धारा चल रही है। रौनक और ज़ेबाइश, शोभा और सजावट उस मुकाम की क्या कहूँ। हीरों के चबूतरे, पन्नों की क्यारियाँ, जवाहरात के पौधे, लाल और चुन्नियाँ जड़े हुए नमूदार चित्रकारी और बनावट जाहिर हो रहे हैं। मछलियाँ मुरस्सा यानी जड़ाऊ मछलियाँ उन तालाबों में तैर रही है, दम दम पर झलक दिखाती हैं, पल पल पर चमक उनकी दिल को पकड़ती है। आगे उनके अनंत शीश महल बने हुए हैं और रूहें अपने अपने मुकामों और मुआफिक हुक्म मालिक अपने के मुकाम हैं यानी ठहरी हुई हैं। कैफियत और बिलास नए नए परस्पर देखती हैं और दिखाती हैं। और कि हिंदी में उन्हीं रूहों को हंस मंडली करके बयान किया गया है। नक्शबंदी यानी चित्रकारी और बनावट उन मुकामों की देखने ही के ताल्लुक हैं। कुल कारखाना उस जगह का रूहानी यानी चैतन्य, लतीफ़ यानी सूक्ष्म, और कसीफ यानी स्थूल, नापाक और जड़ नहीं है। वहाँ की रूहों में लताफत यानी सूक्ष्मता, पाकी यानी निर्मलता, अजबस यानी बहुत ज़्यादा है, कसाफत यानी गंदगी, और मलिनता जिस्मानी यानी बदन की मलिनता नहीं है। और सरह और सैरगाह की फ़कीर, और सरह उस सैरगाह की फ़कीर जानते हैं, ज़्यादा खोलना उसका मुनासिब नहीं। मुद्दत कसीर यानी बहुत समय तक उस जगह रूह इस फ़कीर की ने सैर की, फिर मुर्शिदों की हिदायत से आगे को चली। चलते चलते 5 अरब 75 करोड़ योजन ऊंची गई। आल में हाहूत यानी महाशून्य का नाका तोड़ा। उस आलम की सैर की, उस मुकाम का बयान क्या करूं। 10 नील तक जुल्मात यानी अंधेरा है। गहराई उस तिमिर खंड की कहाँ तक वर्णन करूं। खरब योजन तक रूह नीचे उतर गई और था उसकी हाथ न लगी। फिर उलटकर ऊपर चढ़ आई और जो निशाना की मुर्शिदों ने बताया था उसकी सुध लेकर उसी रास्ते पर चली और अंत लेना उस मुकाम का अनसब यानी अनसब न समझा। आगे को बढ़ी। यह मैदान महाशून्य का है। इस जगह 4 मुकाम निहायत गुप्त हैं और किसी संत ने खोले नहीं। उस जगह रूहें बेशुमार जो कि मरदूद यानी निकाली हुई दरबार सच्चे खुदा की हैं, उनके बंदी खाने बने हुए हैं। रोशनी में अपना अपना कार्य करती रहती हैं, लेकिन दर्शन मालिक का उनको नसीब नहीं होता। दर्शन के न मिलने से अलबत्ता बेकली है, मगर एक सूरत माफ़ी की उनके वास्ते भी मुकर्रर रखी गई कि जब जब संत उस रास्ते से गुजर करते हैं और जो रूहें नीचे के लोकों में से संतों के वसीले से जाती है, जिन जिन रूहों को कि इत्तफाक उन संतों के दर्शनों का हो जावे, इन रूहों के ले जाने की जो खुशी की संतों को होती है और उस सच्चे खुदा की निहायत मेहरबानी और अल्ताफ यानी दया इन रूहों पर होती है,
संत उन रूहों को बख्शा कर फिर सच्चे खुदा के पास बुलवा लेते हैं और हाल उस जगह का बहुत से बहुत है, मगर कहाँ तक कहूँ। उस मुकाम को छोड़कर हाल में हुतल हुत में पहुंची कि जिसको हिंदी में भंवर गुफा कहते हैं, वहाँ एक चक्कर की जिसको हिंडोलना कहते हैं, ऐसा लतीफ फिर रहा है और रूहें उस जगह सदा झूलती रहती है और गिर्द उसके अनंत दीप रूहानी बने हुए हैं। उन दीपों में से आवाज अनाहू अनाहू सदा उठ रही है और रूहें और हंस उन्हीं धुनों से हमेशा बिलास करते रहते हैं। और जो जो सिफत यानी तारीफ इस मुकाम पर है और वह ज्यों की त्यों लिखने में नहीं आती, देखते ही के ताल्लुक है। जब रूह इस मार्ग को कमाती कमाती पहुँचेगी तब आप देख लेवेगी। इस वास्ते मुनासिब है कि इस तरीके की कमाई करे जाओ। यह सगले आवाज है, इसको मत छोड़ो। अब यहाँ की सैर देखकर रूह आगे को चली। आकाश मार्ग होकर यानी ऊंचे को चढ़ती चली जाती है। दूर से सुगंधें मलियागिरी की और किस्म किस्म के इतरियात की सी लपटें चली आती है और धुनें बांसुरियों की अनंत सुनाई देती है। उनको सुनती और सूंघती हुई रूह यानी सूरत आगे को चढ़ती चली जाती है। जब इस मैदान के पार पहुंची, नाका सत्यलोक का हासिल हुआ कि वहाँ से आवाज सत्य सत्य और हक हक बीन के बाजे में से निकलती सुनाई दी कि उनको सुनकर रूह मस्ताना वार मतवाली होकर धंसी चली जाती है और वहाँ नहरें सुनहरी और रूप हरी पुर अज आबे जुलाल अमृत से भरी हुई दिखने लगी और बाग बड़े बड़े नजर आए। एक एक दरख्त उसका करोड़ करोड़ योजन की बुलंदी यानी ऊंचाई रखता है और सूरज और चांद करोड़ों बजाय फूल और फलों के लगे हुए हैं और उन अनेक रूहें और हंस उन दरख्तों पर बजाय जानवरों के चहचहे और बिलास कर रहे हैं। अजब लीला उस मुकाम की है कि कहने में नहीं आ सकती। यह लीला देखती हुई रूह यानी सूरत सत्यलोक में दाखिल हुई और सत्य पुरुष का दर्शन पाया। अब सत्य पुरुष के स्वरूप का वर्णन करता हूँ कि एक एक रोम उसका इस कदर मुनव्वर यानी प्रकाशवान और रोशन है कि करोड़ों सूरज और चांद शर्मिंदा हैं। जबकि एक रोम की ऐसी सिफत है तो तमाम रोमों की क्या सिफत लिखने में आवे और जिस्म की तारीफ की कहाँ गुंजाइश। नैन, नासिका और श्रवण, मुख और हाथ और पांव का क्या वर्णन करूं। महज यानी बिल्कुल, नूर यानी प्रकाश है। नूर का समुद्र कहूं तो नहीं बनता। एक पदम पालंग गैर सतलोक का है और पालंग की शुमार यह है कि यह त्रिलोकी एक पालंग है। पद दराजी यानी लंबाई और वुसअत यानी चौड़ाई सतलोक की किस कदर बढ़ी हुई कि कयास काम नहीं कर सकता। और रूहें पाक कि जिनको हंस कहते हैं वहाँ बसती है और सत्य पुरुष का दर्शन करती है। और नवाय यानी आवाज बीना जा बजा सुन रही है और गिजा यानी आहार अमी हमेशा खाती रहती है। इस मुकाम का भी विलास देखकर रूह आगे को चली और अलख लोक में पहुंची। अलख पुरुष का दर्शन पाया। एक शंख का घेर उस लोक का है और अरब खरब सूरजों का उजाला एक एक रोम में अलख पुरुष के है। फिर वहाँ से ऊपर को चली, अगम लोक को पाया
कि जिसका घेर महाशंख पालंग का है और करोड़ शंख की काया यानी जिस्म अगम पुरुष की है। वहाँ के हंसों के रूप भी अद्भुत है और विलास भी वहाँ के अचरज रूप है। इस जगह बहुत मुद्दत विश्राम किया। इससे आगे राधा स्वामी यानी अनामी पुरुष का दीदार किया और उसमें समाई। वह बेइंतहा, अपार, बेशुमार और बेअंत है और फकीरों का निज स्थान वही है। उसको पाकर के सब संत चुप हो गए और मैं भी अब चुप होता हूँ। इतनी बड़ी भारी गति फकीर और संत की है। जो लोग कि पहले ही मुकाम पर थक गए और उसको बेइंतहा यानी अपार और बेअंत कहने लगे, बस उनके मुरीदों और सेवकों को कैसे इन मुकामात का निश्चय कराया जाए। सिवाय संत और फकीर कामिल के कोई नहीं जान सकता और यकीन भी इन मुकामों का उन्हीं को होगा जिनको संत और फकीर भेदी इन मुकामों के मिले होंगे। उनको इन वचनों पर एतकाद यानी निश्चय होगा तो यकीन लाएंगे। यह मुकाम न पैगंबर साहब पर खुले और न व्यास और वशिष्ठ को मालूम हुए। बस हिंदू और मुसलमान कोई इसका यकीन नहीं कर सकता। उनको इस हाल का सुनाना भी जरूर नहीं, क्योंकि वे पैगंबर और कुरान के पाबंद हैं और हिंदू व्यास, वशिष्ठ और वेद के कैदी हैं। इनसे यह वचन सुने भी नहीं जाएंगे। इससे मुनासिब है कि जिस किसी को एतकाद फकीर और संत पर ऐसा है कि इन सब से आगे संत पहुँचे हैं और संतों की महिमा बहुत भारी है और खुदा और परमेश्वर दोनों के पैदा करने वाले संत हैं और इनकी गति को वे दोनों नहीं जान सकते। ऐसा एतकाद संत और फकीर पर जिस किसी का है उसको सुनना और कहना इस हाल का फायदा करेगा। इस वास्ते हर एक को यह सुनाना न चाहिए जब तक कि एतकाद उसका ऐसा परख न लिया जावे जैसा कि ऊपर मैंने बयान किया है।